नमस्कार। चीन के बारे में और क्या कहा जाए। चीन ने मच्छरों को भगाने के लिए, उसको मारने के लिए लेजर गन बना दिया। आप कहेंगे बहुत छोटी बात है। जी हाँ, छोटी बात तो है, लेकिन सच्चाई है कि यह उस दौर में हुआ है जिस दौर में चीन विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है। जी हाँ, चीन क्या नहीं बनाता। आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी है चीन की, वह डिफेंस से लेकर एआई से लेकर ड्रोन से लेकर हर चीज में बहुत आगे। एक प्रकार से चीन विश्व की एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है जिसकी टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर से लेकर के एआई से लेकर के हर क्षेत्र में है। लेकिन वही चीन अपनी टेक्नोलॉजी को केवल युद्ध के क्षेत्र तक ही सीमित रखना नहीं चाहता है कि हम बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए, हम बहुत बड़े बड़े मिसाइल बना लिए। नहीं सर, चीन अपनी टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ युद्ध तक सीमित रखना नहीं चाहता है। सच्चाई यह है कि चीन जो इन्वेंशन कर रहा है, जो नई नई टेक्नोलॉजी को ला रहा है, उसको वह डेली यूज तक भी पहुंचाना चाहता है। जी हाँ, चीन अपना एआई को, अपना लेजर को, अपने सेंसर्स को, एआई कैमरा को, हर चीज का यूज करके आम जनता तक, आम जनता की जरूरत की चीजों को बनाना भी चाहता है। और इसलिए तो कहा जा रहा है कि चीन आज के तारीख में बेमिसाल है। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही, लेकिन हर चीज का। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके घर में भी जो मॉस्किटो को मारने का जो मशीन होगा ना सर, जो, हाँ ठीक है, आपके पास में जो कॉइल वगैरह हैं या जो गुड नाइट वगैरह का जो ये आता है, स्टीपर आता है, वो सब तो ठीक है, मेड इन इंडिया है। लेकिन बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिक वाला है ना सर आपके पास में, मॉस्किटो किलर, वो भी शायद कहीं ना कहीं चीन का ना हो जाए। ये भी एक सोचने की बात है। चीन से ही आया, हाँ, आज के तारीख में भारत में बन रहा। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है फोटोन मैट्रिक्स लैब, उसने बनाया है इस चीज को, लेजर, एक तरह से गन। किसके लिए? मच्छरों के लिए। और सच्चाई यह है, एक प्रकार से ये ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है फॉर मॉस्किटो, यानी कि मच्छरों के लिए। यहां पर इस बात को भी जाने, वो यह है कि जो चीन ने इसका आविष्कार किया है, इसमें बेसिकली 4 चीज़ों का, जो वो टेक्नोलॉजी जो चीन हायर है ना फील्ड में लगाता है, एक ऊंचे फील्ड में लगाता है, चाहे वो डिफेंस हो या किसी अन्य क्षेत्र में, उन सारे चीज़ों को चीन ने इसमें डाल दिया, या चीन की इस कंपनी इसमें डाल दिया। किसको? रडार को, लीडार को, एआई विजन को और लेजर। सोच सकते हैं आप चीन का सोच कहाँ और उसकी कंपनियों का सोच कहाँ। कंपेयर कीजिए भारत के साथ। भारत अभी है, भारत भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे आरोप भी भारत पर लगते इस ढंग से हैं कि भारत चीन की चीज़ों को ही ला करके अपने नाम से बनाता है। कम से कम हम तो नहीं करते, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने बाकायदा 2 दिन पहले एक एडवाइजरी जारी किया जिसमें कहा गया कि गुजरात प्लांट से बहुत सारे ऐसे चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही है जो एक तरह से चीन से ही लाया गया है और केवल हल्का सा मोल्ड करके हमें भेजा जा रहा है, जबकि वो सब चीन हमने बैन कर रखा है। उस पर टैरिफ है चीन में, चीन के उस उत्पाद पर। चीन बचने के लिए ये सब काम कर रहा है। कहना मुश्किल है कौन बचना चाह रहा है, लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत। देखिए इसमें क्या है, ज़रा समझिए। रेडार जो है इसमें जो लगा हुआ है, वह खुद ब खुद मच्छर की गति को पहचानेगा। दूसरा पॉइंट, लीडार जो है वह दूरी का पता लगाएगा, कितनी दूर पर मच्छर है। सब ऑटोमेटिक है सर। एआई विजन मच्छर को पहचानेगा कि वो मच्छर ही है कि कुछ और है। छोटा सा, जैसे लीडार जो है या रेडार है, वो छोटी वस्तु को पहचानेगा, ये छोटी वस्तु को पहचानेगा, ये दूरी पहचानेगा। लेकिन एआई विजन जो होगा इसमें लगा हुआ, जो कैमरा है, एआई विजन वाला कैमरा, वो पक्का पता लगा लेगा कि हाँ वो मॉस्किटो है। और उसके बाद काम में आएगा लेजर। लेजर सिर्फ लाइट नहीं है इसमें, जो या जो घर में हम लोग यूज करते हैं, लेजर बाकायदा उसको एलिमिनेट कर देगा, मच्छर को मार देगा। और ये सभी कुछ ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वह एक कंपनी ने कहा है कि हम इसका 2 वर्जन लेकर के आए हैं। एक इंफ्रारेड वर्जन, एक है ब्लू लेजर वर्जन। इंफ्रारेड में क्या होगा कि लेजर टेक्नोलॉजी में उसमें गर्म है ना, एक गर्म वेव जाएगा और वह एलिमिनेट या खत्म करेगा मच्छर को, ठीक है। और दूसरा वाला जो ब्लू वाला है, ब्लू लेजर, इसमें कोई गर्म नहीं जाएगा, ये सिंपल एक कलर टाइप का, एक मोनोक्रोनिक कलर जाएगा और वह खत्म करेगा, किसको? एलिमिनेट करेगा मच्छर को। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वह यह है कि
ऐसा नहीं है कि चीन में मॉस्किटो कॉइल नहीं थे, इलेक्ट्रिक वेपराइजर नहीं है, या इंसेक्ट ट्रैपर्स नहीं है, या केमिकल जो हम लोग ऑल आउट वगैरह यूज़ करते हैं वो नहीं है। ये सब कुछ है, इलेक्ट्रिक तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी चीन यहाँ तक पहुँचा है। तो वाजिब बात है, चीन चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, जो बड़े बड़े क्षेत्रों के लिए हो रहा है, क्यों ना उसको डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ों तक भी लाया जाए और लोगों के जीवन को और ज़्यादा सुखमय बनाया जाए। वाजिब है, बात तो यही है कि विज्ञान और आविष्कार अंतगतवा लोगों को, जीवन को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए ही इसका सही उपयोग है, यदि मैं कहूँ इस बात को। क्योंकि विज्ञान यदि लोगों के जीवन को सुगम नहीं बना रहा है तो विज्ञान भी नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।